नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। एक और क्लास हम कर चुके हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जो भी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंतर्गत आने वाले फैक्ट हैं उन सभी को डिस्कस किया था। आज और भी जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं उसको हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, यानी किस प्रकार के एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया। तो विटामिन B12 की वजह से कौन सा होता है? परनीसियस एनीमिया जो है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एवोल्यूटेड किडनी फिल्ट्रेशन रेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किडनी फिल्ट्रेशन दर का मूल्यांकन करता है? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो किडनी परीक्षण करता है? सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR या इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। तो किडनी परीक्षण किडनी फिल्ट्रेशन की दर का मूल्यांकन कौन करता है? तो वो करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR। ये किडनी फिल्ट्रेशन की दर, एवोल्यूटेड किडनी फिल्ट्रेशन रेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का एक सामान्य परिणाम क्या है? अगर लीवर सिरोसिस हो जाता है तो उसका सामान्यतः परिणाम क्या होता है? जॉइंडिस, हीमोरॉइड, स्वेलिंग इन द लेग्स में स्वेलिंग, या ऑल ऑफ द एबव। लीवर सिरोसिस में क्या कंडीशन बनती है? तो इसमें सभी तरीके की कंडीशन बन सकती है। इसमें जॉइंटिस हो सकता है, हीमोरॉइड हो सकता है, या स्वेलिंग इन द लेग्स में स्वेलिंग भी आ सकती है। अगला है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। उपवास में रक्त ग्लूकोज की सामान्य सीमा क्या होती है? अगर व्यक्ति फास्टिंग वाली कंडीशन में है तो उसमें नॉर्मल ग्लूकोज की रेंज क्या होगी? 70 to 100 mg per dl, 100 to 120 mg per dl, 120 to 140 mg per dl या 140 to 160 mg per dl उपवास वाली कंडीशन में। तो इसका सही उत्तर होगा 70 to 100 mg per dl। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। किस स्थिति की विशेषता उच्च श्वेत रक्त कोशिका गणना है? Which condition is characterized by an elevated white blood cell count? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्शंस, सेकंड ऑप्शन है एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, या फोर्थ ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म। किस स्थिति में की विशेषता यह है कि वो है उच्च श्वेत रक्त कोशिकाओं की गणना करती है? तो वो है इन्फेक्शन वाली कंडीशन। इन्फेक्शन वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी? उच्च रक्त कोशिका की गणना होगी। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम, यानी सीरम सोडियम की सामान्य सीमा क्या है? 135 to 145 MEQ पर L। दूसरा है, सेकंड ऑप्शन है 100 to 120 MED पर L। तीसरा है 150 to 160 MEQ पर DL, या फोर्थ ऑप्शन है 120 to 130 MEQ DL। अब ये अगर इसमें क्लियर पता नहीं होता है तो ये सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। जैसे इसमें पूछा है सीरम सोडियम, तो इसका सही उत्तर होगा 135 to 145। 135 से 145 MEQ पर लीटर ये होता है सीरम सोडियम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का एक सामान्य कारण क्या है? हाइपरकैलेमिया, रीनल फेलियर, वॉमिटिंग, हाइपरनेट्रेमिया या डायरिया। हाइपरकैलेमिया किस कंडीशन में होगा? रीनल फेलियर में, किडनी फेलियर में ये हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बनेगी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर फॉर लीवर डैमेज। यकृत क्षति का सूचक कौन सा है? यकृत क्षति, पहला ऑप्शन है क्रेटिनिन, दूसरा ऑप्शन है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीसिटेट ट्रांसमाइनेज SGOT बोला जाता है, जो SGOT।
थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम या फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। यकृत क्षति, लीवर डैमेज किससे दिखाएंगे, तो वो दिखाया जाता है एसजीओटी से, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीसिटेट ट्रांसमिनेज, एसजीओटी। आप लोगों को पता होगा कि लीवर के टेस्ट के लिए एलएफटी जो होता है तो उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों की टेस्टिंग की जाती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स टू एब्यूलेट द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायक है? लाइपेज, क्रेटिनिन, हीमोग्लोबिन या कैल्शियम। तो पेनक्रियाज के परीक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? लाइपेज का किया जाता है, एमाइलेज लाइपेज आप सबने सुना होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रोक। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक होने की उच्च जोखिम से जुड़ा होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या ऑल ऑफ दीज। इसमें से सभी रीजन है। अगर आपको स्ट्रोक हो सकता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कारण हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज भी। अगला है व्हाट डज अ लो एल्ब्यूमिन लेवल इन द ब्लड इंडिकेट। रक्त में कम एल्ब्यूमिन स्तर किससे सूचित करता है? लीवर डिजीज को, अगर एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो लो हो गया तो वो लीवर डिजीज को, किडनी डिजीज को, मेलन्यूट्रिएंशन को या ऑल ऑफ द एबव को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। एल्ब्यूमिन का जो स्तर है अगर वो कम है तो वह लीवर डिजीज भी बता रहा है कि हो सकता है लीवर डिजीज हो, या किडनी डिजीज भी हो सकती है, मोल न्यूट्रिशंस भी हो सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर फॉर डायग्नोसिंग एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तीव्र पेनक्रियाटाइटिस का निदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्कर है? एमाइलेज, क्रेटिन काइनेज, बिलिरुबिन या यूरिया। इसका सही उत्तर होगा एमाइलेज। एमाइलेज लाइपेज किया जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम। सीरम पोटेशियम की सामान्य सीमा या नॉर्मल रेंज क्या है? 3.5 to 5.0 MEQ पर L, 5.5 to 6.5 MEQ पर L, 1.5 to 2.5 MEQ पर L या 6.0 to 7.0 MEQ पर L। इसका सही उत्तर होगा 3.5 to 5.0 MEQ पर L। किसका? सीरम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम आप लोगों को पता होगा, नॉर्मल रेंज बहुत ध्यान से रखें, 3.5 से 5 MEQ पर DL। अगला है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर फॉर इन्फ्लामेशन। निम्नलिखित में से सूजन का मार्कर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी CRP। सेकंड है हीमोग्लोबिन A1C यानी HbA1c। थर्ड है क्रेटिनिन और फोर्थ है पोटेशियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी रिएक्टिव प्रोटीन। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन किया जाता है, CRP किया जाता है, वो सूजन को मार्क करता है। विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल रोग का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ब्लड स्मेयर, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस या लिपिड प्रोफाइल। सिकल सेल रोग का निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस किया जाता है सिकल सेल रोग का परीक्षण करने के लिए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल संक्रमणों का निदान करने के लिए प्राथमिक परीक्षण कौन सा है? ग्राम स्टेनिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल। बैक्टीरियल संक्रमणों को करने के लिए ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव आप सबको पता है, ग्राम स्टेनिंग का टेस्ट किया जाता है। अगला है व्हाट डज एन एलिवेटेड क्रेटिनिन लेवल इंडिकेट्स। उच्च क्रेटिनिन स्तर किसे सूचित करता है? लीवर डायफंक्शंस को, किडनी डायफंक्शंस को या हार्ट डिजीज को या हाई ब्लड प्रेशर को। क्रेटिनिन आप सबको पता है ये किडनी को फंक्शन, किडनी का जो डायफंक्शन या फंक्शन बिगड़ जाते हैं उसको इंडिकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एसेस बोन हेल्थ। हड्डी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है जिससे बोन्स का स्वास्थ्य कैसा है उसको बता? बोन माइनरल डेंसिटी टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, सीरम एल्ब्यूमिन या क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो बोन माइनरल डेंसिटी टेस्ट जो है वो किया जाता है हड्डियों के स्वास्थ्य को देखने के लिए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया का एक सामान्य लक्षण क्या है? पेल स्किन, एक्सेसिव स्वेटिंग, जॉइंटिस, हाई फीवर। तो इसमें क्या होगा? स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, पेल स्किन हो जाएगी।
अगला है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल। कुल कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा क्या है? 150 से 200 mg पर डीएल, 200 से 250 mg पर डीएल, 250 से 300 mg पर डीएल या 100 से 150 mg पर डीएल। 150 से 200 mg पर डीएल क्या है? कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा है। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट। मधुमेह रोगियों में हाइपरग्लाइसीमिया का प्रमुख कारण क्या है? लेक ऑफ इंसुलिन, हाई पोटेशियम लेवल, हाई सोडियम लेवल या हाई बिलिरुबिन। तो इसका सही उत्तर होगा लेक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अगला है विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी TFT, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, तीसरा है सीरम कैल्शियम टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट। इसका सही उत्तर होगा थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसके अंतर्गत T3, T4 और TSH को मेजर किया जाता है। अगला है व्हाट डज अ लो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इंडिकेट्स। कम श्वेत रक्त कोशिका गणना किसे सूचित करती है? इन्फेक्शंस को, ल्यूकेमिया को, बोन मैरो डिसऑर्डर को या ऑल ऑफ दीज को। तो ये सभी, इन्फेक्शन होता है तब भी श्वेत रक्त कणिका यानी WBC कम हो जाती है, ल्यूकेमिया होता है तब भी WBC कम हो जाती है, या बोन मैरो डिसऑर्डर होता है तब भी WBC कम हो जाती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप 1 डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार 1 मधुमेह की विशेषता है? टाइप 1 इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन डेफिशिएंसी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन सेल। इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो फिर वो टाइप 1 में आ जाता है। अगला है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम कैल्शियम। सीरम कैल्शियम की सामान्य सीमा क्या है? 8.5 से 10.5 ग्राम पर डीएल, 10.5 to 12.5 ग्राम पर डीएल, 5 to 7 mg पर डीएल, 8.5 to 10.5 mg पर डीएल, 10.5 to 12.5 mg पर डीएल, 5 to 7 mg पर डीएल, 12.5 to 15 mg पर डीएल। सीरम कैल्शियम, कैल्शियम की नॉर्मल रेंज होगी 8.5 to 10.5 mg पर डीएल, 8.5 से 10.5 mg पर डीएल। तो इस तरीके से हमारे जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है उसके और भी जो इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हमने आज क्लियर कर लिए हैं। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और अभी इसकी क्लास होनी है, तब जाके हमारे पूरे MCQ जो है वो कवर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।